महिला के शरीर पर कब्जा करने के लिए डॉक्टर ने जानबूझकर बेहोशी की दवा की खुराक बढ़ा दी। इस तरह बिना किसी को पता चले उसने उसका शोषण किया। लेकिन ये नहीं हुआ था कि जब उसे लगा कि उसकी योजना बिल्कुल सही है, तब महिला ने असामान्य रूप से डर दिखाया, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार उस शोषण की तस्वीरें चमक रही थी। घर लौटने के बाद उसे कुछ गड़बड़ लगा। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ बेहोशी की दवा का भ्रम था, लेकिन उसे लगा कि यह वास्तव में अपमान का अनुभव था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केसी जल्द ही अस्पताल पहुंची और अपने शरीर में बचे अवशेषों की जीन जांच करवाई और उसने पुलिस को भी बुलाया ताकि उसके लिए न्याय हो सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपनी आपबीती सुनाने के बाद शेरिफ ने उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्टर छोटे शहर में बहुत प्रतिष्ठित था। कोई भी ये नहीं मान सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, और केसी एक गरीब महिला थी, इसलिए उनके पास ये मानने का बड़ा कारण था कि केसी ऐसा डॉक्टर से उगाही करने के लिए कह रही थी। लेकिन शेरिफ होने के नाते उसे इस मामले की जांच करनी थी। उसने केसी से कल की पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। कल रात केसी काम पर थी जब उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसे छेड़ने आया, लेकिन उसने अनजाने में देख लिया कि उसके बॉयफ्रेंड की कार में एक और महिला बैठी थी। गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन तुरंत बॉयफ्रेंड ने पलटवार किया, जिससे केसी का बायां हाथ घायल हो गया। मजबूरी में उसे तुरंत अस्पताल जाना पड़ा इलाज के लिए, और उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर चार्ली ने उस पर हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और इलाज के दौरान उसने केसी को पूरे शरीर की बेहोशी देने के लिए मजबूर किया। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसे बयान नहीं किया जा सकता। केसी की बात सुनने के बाद शेरिफ के मन में कुछ हद तक तस्वीर साफ हो गई थी। उसने जल्द ही अपने आदमियों को डॉक्टर चार्ली से पूछताछ के लिए भेजा। आप पर बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है, आपने उसे दवा दी और पिछले रात उसका शोषण किया। पुलिस को ऐसा कहते सुन चार्ली हैरान रह गया। एक उच्च प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में वो ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन जब पुलिस ने पिछले रात की घटना के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने केसी से पूरी तरह अलग कहानी बताई। मूल रूप से वो किसी और के गिरने की चोट का इलाज कर रहा था, लेकिन तभी नशे में धुत केसी अचानक अंदर आ गई और लगातार चिल्लाती रही। दूसरे मरीजों को परेशान न करने के लिए उसे पहले इलाज कक्ष में ले जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान केसी ने अचानक डॉक्टर से खुद को शांत करने की इंजेक्शन लगाने की मांग की। हालांकि चार्ली ने बार बार बताया कि शांत करने वाली दवा से भ्रम हो सकता है, लेकिन केसी के कड़े आग्रह पर उसने मजबूरी में उसे इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन इसके बाद केसी सिर्फ सो गई और कुछ भी नहीं हुआ। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। एक उच्च प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में पुलिस ने स्वाभाविक रूप से चार्ली की बात पर भरोसा किया, लेकिन ऊपर वालों को जवाब देने के लिए उसने चार्ली से एक ट्यूब खून निकालने को कहा ताकि जीन जांच हो सके। हालांकि केसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जीन अनुक्रमण से पता चला कि दोनों का कोई संबंध नहीं था, जिसका मतलब था कि केसी का शोषण करने वाला कोई और था। मामला एकदम से रहस्यमय हो गया और केसी को स्वाभाविक रूप से ऐसा परिणाम स्वीकार नहीं था। उसने शेरिफ पर गुप्त रूप से काम करने का आरोप लगाया, कहा कि डॉक्टर को बचाने के लिए उसने जांच के नतीजे बदल दिए। ऐसा सुनकर शेरिफ को लगा कि उस पर अन्याय हुआ है। उसने तुरंत अपने मातहत को फोन किया और पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से डॉक्टर का खून निकलते देखा था। नकारात्मक जवाब मिलने पर शेरिफ तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने जांच के नतीजे में गलती का बहाना बनाकर डॉक्टर से फिर से खून निकालने को कहा, और इस बार शेरिफ ने अपनी आंखों से सुई को डॉक्टर की बाह में जाते देखा। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि जांच का नतीजा फिर भी मेल नहीं खाया। जब केसी फिर से थाने में हंगामा करने आई तो शेरिफ पूरी तरह गुस्सा हो गया। उसका मानना था कि केसी जबरदस्ती तर्क गढ़ रही थी। एक ईमानदार डॉक्टर को बार बार एक पागल महिला के बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। शेरिफ ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो बिना वजह हंगामा करती रही तो वो उसे तुरंत जेल में डाल देगा। शेरिफ को गुस्से में देखकर बेबस केसी को मुड़कर चले जाना पड़ा। अपने बेटी को इस अंधेरे से निकालने के लिए उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ समय के इलाज के बाद केसी का मनोभाव थोड़ा शांत हुआ। जब वो अस्पताल से बाहर आई तो उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसका पूरा परिवार छोटे शहर से एक और दूर के इलाके में चला गया ताकि केसी लोगों की अजीब नजरों से दूर रह सके। पहले तो वो मामले को शांत करना चाहती थी, लेकिन जितना सोचती उतना गुस्सा बढ़ता गया। फिर वो थाने पहुंची ताकि पुलिस उसके लिए न्याय कर सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस की जांच में पता चला कि ये मामला पहले ही बंद हो चुका है। केस को फिर से खोलने के लिए उसे घटनास्थल के स्थानीय थाने में जाना होगा, और अगर पर्याप्त सबूत नहीं हुए तो नतीजा वही रहेगा जो पहले था। मजबूरी में केसी अपने पिता के पास गई। उसकी मनोहार पर पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर एक निजी जासूस को काम पर रखने में उसकी मदद करने का वादा किया। लोन मिलने के बाद केसी जल्द ही एक ऐसे जासूस के पास पहुंची जो पहले देश के लिए काम कर चुका था। केस को फिर से खोलने के लिए दोनों ने अलग अलग काम शुरू किया। केसी ने अस्पताल के दोस्त से मदद मांगी और उन महिलाओं की सूची हासिल की जो अब इस अस्पताल में इलाज के लिए नहीं आती थी। वो एक एक दरवाजा खटखटाने लगी, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसके साथ मिलकर डॉक्टर पर मुकदमा करेगा ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मंशा सुनने के बाद सभी ने दरवाजे बंद कर लिए और उसकी बात को अनसुना कर दिया। जबकि जासूस ने दांत दर्द का बहाना बनाकर उस डॉक्टर से इलाज के लिए मुलाकात की। जाते वक्त उसने झूठ बोला कि उसने अस्पताल के लिए एक सुझाव पत्र लिखा है और डॉक्टर से उसे सील करने को कहा। इस तरह अपनी सटीक योजना के तहत उसने डॉक्टर की लार हासिल कर ली ताकि जीन जांच हो सके। जल्द ही वो एक पेशेवर जांच संस्थान के पास पहुंचा। पत्र से एक छोटा टुकड़ा काटने के बाद संस्थान ने तुरंत जीन अनुक्रमण शुरू कर दिया। जल्द ही जासूस फिर से केसी के पास पहुंचा, लेकिन दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि लार सूखने के बाद उसमें अन्य तत्व मिल गए थे, जिसके कारण परिणाम सटीक नहीं रहा। ये सुनकर केसी पूरी तरह निराश हो गई। उसे लगा था कि इस बार वो अपनी बेगुनाही साबित कर लेगी, लेकिन फिर भी ये सब बेकार हो गया। गुस्से में उसने तुरंत जासूस को लेकर डॉक्टर के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जासूस ने उसे रोक लिया
क्योंकि डकैती का जुर्म चोरी से कहीं बड़ा होता है। जासूस के कुछ तरीकों की मदद से वे कार का दरवाजा खोलने में सफल रहे और केसी ने आसानी से कोपायलट सीट से डॉक्टर का लिप बाम हासिल कर लिया। उन्होंने जल्दी से इसे जीन जांच के लिए ले गए। डीएनए मिलान हुआ, ये कार से है। ये बहुत बेहतर है, आपने अपराध साबित कर दिया। शेरिफ को उम्मीद नहीं थी कि केसी ने किसी और के अपराध को साबित करने के लिए खुद अपराध कर लिया, लेकिन उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शेरिफ उसे अभियोजक के पास ले गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गैरकानूनी तरीके से प्राप्त सबूत को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन केसी की मदद के लिए अभियोजक ने शेरिफ से कहा कि वो डॉक्टर को थाने लाए और सबके सामने फिर से खून की जांच करे। इस बार सबकी नजरों के सामने उन्होंने डॉक्टर की बाह से एक ट्यूब खून निकाला, लेकिन सभी को हैरानी हुई कि इस बार भी जांच का नतीजा पहले जैसा ही था। डॉक्टर का जीन अपराधी से मेल नहीं खाता था। लेकिन जब सब कुछ ठप हो गया था, तब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। केसी के अटल संकल्प को देखकर उसी डॉक्टर से पीड़ित एक अन्य शिकार ने भी थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने उस लड़की का बयान लेने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर ने किसी और का खून एक नरम ट्यूब में डाला, फिर दोनों सिरों को सील कर दिया। इसे अपने खून के रूप में दिखाने के लिए उसने अपनी बाह की धमनी पर एक कट बनाया, फिर ट्यूब को अपनी त्वचा के अंदर डालकर उसे धमनी के पास ठीक कर दिया। इस तरह उसकी सटीक योजना के तहत किसी और का खून उसके शरीर से निकाला गया और इसी जटिल योजना की वजह से वो बार बार कानून से बचता रहा। हालांकि उसकी योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी, लेकिन पीड़ितों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये डॉक्टर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी लार और बालों को लेने के बाद जांच में पता चला कि उसका जीन पीड़ितों के शरीर में मौजूद जीन से पूरी तरह मेल खाता था। ये पूरी तरह साबित करता था कि वही केसी के शोषण का असली गुनहगार था। लेकिन कोर्ट में डॉक्टर के वकील की चालाकी ने केसी को फिर से नीचे कर दिया। उसने कहा कि केसी का शोषण नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी मर्जी से डॉक्टर के साथ संबंध बनाए थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर शादीशुदा था और उसे कोई वादा नहीं दे सकता था, इसलिए बदला लेने के लिए केसी ने शोषण का आरोप लगाया। वकील की बात सुनकर सभी चुप हो गए। सिर्फ केसी अभी भी अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रही थी। मुझे पता है कि क्या हुआ। मैंने इसे देखा। मैं अपने गृहनगर से इसलिए चली गई क्योंकि इसके कारण मैं मानसिक अस्पताल में थी और मेरे सारे पैसे इसके कारण चले गए। डॉक्टर के पास मुझसे कहीं ज्यादा शिक्षा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं झूठी नहीं हूँ। केसी के इन शब्दों ने अभियोजक को एक महिला के भीतर की ताकत का एहसास कराया। हालांकि दूसरी सुनवाई में वकील ने केसी की आर्थिक स्थिति को बहस का आधार बनाया। उसने कहा कि केसी ने ये सब पैसों के लिए किया। सभी जानते हैं कि डॉक्टर एक उच्च वेतन वाला पेशा है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि डॉक्टर से मोटी रकम हासिल कर सके। वकील की चालाकी से केसी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसे एक बोझ से मुक्ति का एहसास हुआ। उसने जितना प्रयास करना था वो किया, जितना लड़ना था वो लड़ा। अगर इस बार भी कानून उसके लिए न्याय नहीं कर सका तो उसे कोई पछतावा नहीं था। इस पूरे सफर में उसे अपने परिवार, दोस्तों और शेरिफ की मदद मिली। चाहे जो भी नतीजा हो, वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी। जल्द ही कोर्ट में आखिरी सुनवाई का दिन आ गया और इस बार का नतीजा ये तय करेगा कि डॉक्टर को सजा मिलेगी या नहीं। हाँ, हमने फैसला सुना दिया। हम प्रतिवादी को दोषी पाते हैं। ऐसा नतीजा सुनकर केसी को आखिरकार राहत मिली। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसकी मेहनत को वहां मौजूद सभी लोगों ने सराहा और प्रोत्साहित किया। हालांकि ये प्रक्रिया कठिन और लंबी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि नतीजा निराशाजनक नहीं रहा। केसी ने अपनी अडिग इच्छा शक्ति के दम पर आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित कर दिखाई और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।